नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फिल 80G इन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में जो 80G होता है डोनेशन, उसको कैसे भरा जाता है। तो आजकल जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत लोग डोनेट कर रहे हैं पैसा, और बहुत सारे जो डोनेशन है वो एलिजिबल है। 80G के अंदर क्लेम करने के लिए जो डोनेशन है वो एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो आप 80G के अंदर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब वो एलिजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो डोनेशन दे देने के बाद जो रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट में लिखा रहता है कि जो भी पेमेंट किया गया है सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन को, वो एलिजिबल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में 80G के अंतर्गत डिडक्शन के लिए। वो रिसिप्ट में लिखा रहेगा, तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। और ये भी जानने वाली बात है कि हर डोनेशन 100% क्लेमेबल नहीं है। कोई 100% है, कोई 50% है, कोई 25% है, तो ये भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो 80G का डोनेशन क्लेम करने के लिए आपको अपने रिटर्न में जाना होगा, लॉगिन करना होगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ हूँ। मैं ITR 1 में आपको दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसीजर दूसरे ITRs में भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर ITR में मैं करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ये ITR 1 में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आप जब डिडक्शंस में जाओगे, डिडक्शन का जो कॉलम है उसमें जब आप जाओगे, तब ये जो डिडक्शंस है, तब आपको पहले वाला आएगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। ठीक है, इसमें आई में अगर क्लिक करोगे आप तो बता देगा डोनेशन टू स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आप डोनेशन दिए हो तो इसको आप यस कर दीजिए। जब आप यस करोगे तब आपको बताया जाएगा डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G। शेड्यूल है इस पार्टिकुलर रिटर्न में जो कि डोनेशन से रिलेटेड है, इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी सब डिडक्शंस अगर आपका है तो क्लेम कर लेने के बाद में, मैं सिर्फ 80G का बता रहा हूँ तो वैसे ही जाऊंगा मैं, आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट खुलेगा, उसमें हम लोग को शेड्यूल 80G ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम्स प्लीज सिलेक्ट द क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। तो अपना 80G का था, तो यहाँ पर जो ऐड वाला ऑप्शन है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। डोनेशन की रिसिप्ट आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो हर कोई डोनेशन क्लेम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आपको डोनेशन टाइप बताना है कि आप जो डोनेशन दिए वो किस टाइप का है। डोनेशंस एंटाइटल्ड टू 100%, डोनेशंस एंटाइटल्ड टू 50%, डोनेशंस एंटाइटल्ड टू 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो आपको ये पता करना है कि आप जो डोनेशंस दिए वो कौन से कैटेगरी में गिरता है। तो आप कैसे पता करोगे? जिसको आप डोनेशन दे रहे हो वो आपको बताएगा। बताने से ही नहीं होगा, वो पार्टिकुलर रिसिप्ट में ये मेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिसिप्ट अच्छे से देख लीजिएगा कि वो किसके लिए है। कोरोना वोरोना के लिए है तो आप 100% भी होता है, कोई दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है 50% भी होता है, वो आपको रिसिप्ट में मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर फिर आपको फाइल स्क्रूटिनी में अगर गिरेगी तो आपको
जो आप क्लेम किए हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 100% डिडक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या भरना है। पैन ऑफ डोनी, डोनर और डोनी दो चीज होते हैं। डोनी क्या है? डोनी इज अ पर्सन हु रिसीव्स द डोनेशन, इसको डोनी बोलते हैं। और डोनर वो है जो पैसा देता है। तो आप जिसको पैसा दिए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर आपको यहाँ भरना है। खुद का नहीं भरना है, उसका भरना है जिसको कि आप दिए हैं। कैसे पता चलेगा? रिसिप्ट में होना पड़ेगा, रिसिप्ट में होना पड़ेगा। तो पैन होना जरूरी है। फिर डोनी का नाम, नाम वही होना पड़ेगा जो पैन में है। आज मान लीजिए पैन में अगर ए बी एसोसिएट्स है तो यहाँ पर आप ए बी एसोसिएट्स लिखोगे। ठीक है, फिर वो डोनी का एड्रेस आपको यहाँ लिखना होगा। ये सब आपको वो डोनेशन रिसिप्ट में मिल जाएगा। फिर कौन से सिटी का है, कौन से स्टेट का है, स्टेट का पिन, ये सब आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि जो पैसा आप डोनेशन में दिए हैं वो कैसे दिए। कैश में दिए हैं, अगर कैश में दिए तो कैश वाला फिलअप करेंगे। अगर आप दूसरे कोई मोड में दिए हैं तो वो वाला अमाउंट यहाँ फिलअप करेंगे। या आप दोनों में दिए हैं, कुछ कैश में दिए हैं, कुछ दूसरे मोड में से चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो आप दोनों में जो जो अमाउंट है वो आप फिलअप करोगे। ठीक है, फिलअप कर लेने के बाद आप इसको सेव करोगे। तो मैं एक मैनिपुलेटेड अमाउंट करके दिखाता हूँ कि किस हिसाब से क्या होगा। मान लीजिए कोई एक पैन नंबर मैं कर देता हूँ, SKT 1 2 3 4 D, ऐसे कुछ कर दिया। और एक कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक ऐसे नाम लिया था। ये सब आप मत कीजिएगा, ये तो सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा कोई है भी नहीं शायद। ये हम कुछ कर लेता है, क्या नाम देते हैं, ABRB रोड, CB रोड, सिटी हम मैं कर देता हूँ, सिटी मान लीजिए कोलकाता कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और पिन जीरो जीरो, ये करने से क्या आएगा? कोलकाता है, ये आसाम आ गया। चलिए इसको आसाम ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये आपका एक अमाउंट दे देता हूँ कैश में 100 रुपया, और अदर मोड में दे देता हूँ 200 रुपया। ठीक है, टोटल में 300 रुपया दिया। और 300 रुपया कर लेने के बाद में मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये हो गया कॉलम खत्म। ठीक है, अब अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड आप कर लीजिए, और नहीं अगर करना है तो आप इसको, टोटल डोनेशन 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि इस टाइप का कोई पैन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस टाइप का कोई पैन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए हम लोग को 0 मिला। 0 हम लोग को क्यों मिला मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो पैन नंबर दिया, जो सब तो मैं ऐसे दिया ना आप लोग को सिखाने के लिए, इस टाइप का कोई है नहीं। और जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आप डाले हुए, तो वहीं से पता चल जाएगा कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और एग्जिस्ट करती है तो कितना % डोनेशन के लिए वो एलिजिबल है। इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इसलिए 0 आया, नहीं तो 300 आता। ठीक है, उसके बाद में आप इसको जब आप ऐड कर दोगे, उसको आप ऐड कर दोगे तो ये आपका फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म में आ गया। तो ये जो था ये सिर्फ यही बताने के लिए था कि इनकम टैक्स रिटर्न में ATG जो डोनेशन है उसको कैसे क्लेम किया जाता है।
ठीक है, ये मैं ITR 1 में, ITR 2 हो, ITR 3 हो, जो भी ITR हो, प्रोसीड्योर सेम है। तो मेरी ये दरखास्त है आप लोगों की, जब भी आप डोनेशन देते हो रिसिप्ट अपने पास रखिए, और रिसिप्ट में डोनी का पैन नंबर, डोनी का पूरा नाम, डोनी का एड्रेस, ठीक है, और डोनी एलिजिबल है कि नहीं, ATG के अंदर डोनेशंस का वो देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज रिसिप्ट में मेंशन रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।